तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, वे बच्चे जो कि एयरपोर्ट में नौकरी करने का सपना देखते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मौका सामने निकल करके आ चुका है। एक साथ तीन एयरपोर्ट में यहाँ पे भर्ती आई हुई है। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है। एक साथ तीन एयरपोर्ट में यहाँ पर भर्ती आई हुई है। और सबसे खास बात यह है कि दोस्तों, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास कर रखी हो तो। देखिए, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग नए या फिर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि इंटरव्यू के लिए कहां जाना पड़ेगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सारा जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं नंबर ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, 159 पदों पर यह टोटल भर्ती आई हुई है। 3 एयरपोर्ट में भर्ती आई हुई है, जिसमें कि अयोध्या एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट में यह भर्ती आई हुई है। देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 55 सीट पर यहां पर भर्ती आई हुई है। उसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट की मैं बात करूंगा तो 25 सीटों पर भर्ती आई हुई है। और गुवाहाटी एयरपोर्ट की मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा 79 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। अब काफी सारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि सर किस पद पे ये भर्ती आई हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हैंडीमैन के पद पर यह भर्ती आई हुई है। काफी सारे बच्चे हैंडीमैन के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें एक डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के अंदर में आपको हेल्पर के तौर पर रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत जैसे कि लोडर हो गया, क्लीनर हो गया, उसके अलावा ट्रॉली मैन हो गया, यानी कि मैकेनिक के साथ में रह करके आपको जो है यहाँ पर काम करना पड़ेगा एज अ हेल्पर के तौर पर। ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूं योग्यता की। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 10वीं पास कर रखे हो तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हो। पद का नाम हैंडी मैन, यानी कि हैंडीमैन के पद पर यह भर्ती आई हुई है। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे जानना चाहते होंगे कि सर एज क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, एज की मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 28 साल तक के बीच में अगर आपका एज है ना तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC/ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा। एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह आ जाती है ना, आप लोग जानना चाहोगे कि सर यहाँ पे वेतन कितना मिलेगा, यानी कि यहाँ पर पेमेंट कितना मिलेगा। तो देखिए, यहां पर सबके लिए पेमेंट अलग अलग रखा गया है। अलग अलग एयरपोर्ट के लिए अलग अलग पेमेंट है। अगर आप अयोध्या एयरपोर्ट में सिलेक्ट होते हो दोस्तों तो यहां पर आपका जो मासिक वेतन मिलेगा वो मिलेगा 15,120 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। उसके अलावा अगर श्रीनगर एयरपोर्ट में आप चयनित होते हो तो यहां पर आपका जो वेतन रहेगा वो रहेगा 18,840 और गुवाहाटी एयरपोर्ट में भी आपका 18,840 रुपए का ये वेतन आपको मासिक वेतन के रूप में दिया जाएगा। देखिए, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो वैकेंसी आई हुई है ना, ये निकाली गई है AIACL के द्वारा, यानी कि AIASL के द्वारा ये वैकेंसी आई हुई है। और ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भर्ती हुई है, यानी कि आपको 3 साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आप किस प्रकार से काम किए हो 3 साल। और अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा ना तो आगे चल करके आपको जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें आपको कितना एग्जाम फीस लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम फीस की मैं बात करूंगा तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपए लगेगा। उसके अलावा अगर आप SC/ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो कोई भी पैसा यहां पर आपका नहीं लगने वाला है। और आपको दोस्तों ये देखिए फीस कैसे देना पड़ेगा ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक DD बनवाना पड़ेगा, जो कि AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से एक DD बनवाना पड़ेगा। आप अपने बैंक में चले जाइएगा, वहां से 500 रुपए दे करके आप DD बनवा सकते हो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के नाम से। उसके बाद जो है इस DD को अपने पास रख लीजिएगा। इंटरव्यू के दिन आपको इस DD को लेकर के जाना है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंटरव्यू का जो पड़ेगा आपका वो किस तारीख को पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप अयोध्या के लिए अप्लाई करते हो, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए, तो आपका जो इंटरव्यू पड़ेगा वो पड़ेगा 22 फरवरी 2024 के दिन सुबह 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे दोपहर तक। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप श्रीनगर के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए, तो यहाँ इसका जो आपका इंटरव्यू पड़ेगा वो पड़ेगा 28-29 फरवरी 2024 को। टाइम सेम रहेगा, 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक।
उसके अलावा अगर गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपका जो इंटरव्यू पड़ेगा वो पड़ेगा 2 मार्च 2024 के दिन। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंटरव्यू के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, मैंने लिख रखा है इंटरव्यू के लिए कहां जाना पड़ेगा। अलग अलग एड्रेस है। अगर आप अयोध्या एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस एड्रेस पर जाना पड़ेगा, इस पते के लिए पर जाना पड़ेगा, जहां की मैंने पिन कोड भी देखे यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना। हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जिससे कि आपको एड्रेस के बारे में जानकारी रहे। हालांकि ये सब जो एड्रेस है ना, ये फॉर्म पे भी दिया गया है, जो ऑफलाइन फॉर्म है ना, जो मैंने आपको दिखाया है। देखिए फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो आप मेरे चले जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर आप लोग को फॉर्म देखने को मिल जाएगा, भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वहां से आप लोग ऑफलाइन फॉर्म फिल करके इस पते पर जा सकते हैं। इस डेट को, अलग अलग डेट यहां पर दिया गया है दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप जो है किस एयरपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है इस पते पर जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इस पते पर जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैंने आपको समय बता दिया है कि अगर आप जो है अयोध्या एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 22 फरवरी 2024 के दिन इंटरव्यू पड़ेगा। श्रीनगर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 28 और 29 फरवरी के दिन पड़ेगा आपका इंटरव्यू। उसके अलावा अगर आप गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2 मार्च के दिन जो है आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस सिंपल जैसे आपका नाम पूछ लिया जाएगा, आपके फादर क्या करते हैं, इससे पहले आपने क्या काम किया है। तो वहाँ पर आपको जो इंटरव्यू है ना वो आई कॉन्टैक्ट बना करके देना होगा, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो देखेंगे, ठीक है ना। डरना बिल्कुल भी नहीं है, जो भी वो पूछेंगे उसका जवाब आपको अच्छे तरीके से देना है। और किसी चीज़ का अगर जवाब आपको नहीं आ रहा है तो सिंपल बोल देना है कि सर इसका जवाब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और देखिए तुरंत आपको यहाँ पर नहीं पता चलेगा कि आपका चयन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। आप जब इंटरव्यू दे करके आ जाओगे घर, उसके बाद आपके जीमेल पर वो लोग मैसेज भेजेंगे या फिर आपके मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके आपको जो है बताया जाएगा कि आप चयनित हुए हो कि नहीं। अगर चयनित हुए हो तो आपके मोबाइल पर या फिर जीमेल आईडी पर मैसेज भेजा जाएगा, उसके बाद आपको जो है बुला लिया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था, यही सारा प्रोसेस है। अगर आपको फॉर्म भरना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल के का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर मैं जो है फॉर्म डाल दूंगा, नोटिफिकेशन PDF डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हो। निकलवा लीजिएगा साइबर कैफे से फॉर्म को, उसके बाद वहां से आवेदन कर लीजिएगा और वहां पर जितने भी कंडीशन है ना वो चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप लोग पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो, मैं उसका जवाब भी दूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।